हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपनी चैनल हरी जी ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शन के डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल को देखे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला प्रकार है वो है वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। क्या नाम है? इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को दूसरा नाम क्या देते हैं? इंजेक्टिव। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। कहता ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी। कहता एक फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इंजेक्टिव फंक्शन सेड टू बी इंजेक्टिव फंक्शन। कहता है एक फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा यदि एलिमेंट्स ऑफ बी मस्ट हैव ओनली वन प्री इमेज इन ए। कहता है, कहने का मतलब है कि यदि बी में जो भी है एलिमेंट्स है, बी में अगर जो एलिमेंट है उसका कम से कम एक प्री इमेज क्या होना चाहिए? ए में होना चाहिए। अगर बी के सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज ए में है तो वो वन वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन। जैसे देखिए, वन का प्री इमेज क्या है? यहाँ पे वन का छोड़ दीजिए, टू का प्री इमेज क्या है? वन, थ्री का टू, फोर का थ्री, फाइव का फोर, सिक्स का फाइव, सेवन का सिक्स, एट का सेवन। देखिए इसमें कहता है मस्ट हैव ओनली वन प्री इमेज है। तो ए में एक कम से कम एक इमेज है ना, तो इसको क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। आइए इसका अगला देखते हैं। कहता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन किसे कहेंगे? तो कहता है ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट बी मस्ट हैव मोर दैट वन प्री इमेज इन ए। कहता है कि अगर बी के कम से कम एक एलिमेंट का, बी के कम से कम एक एलिमेंट का ए में एक से ज़्यादा प्रतिबिंब हो, इमेज हो, प्री इमेज हो, तो उसे क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ पे वन का देखिए एक से ज़्यादा प्री इमेज है, -1 और 1 भी है। फोर का देखिए -2 और 2 भी है, तो इसे कौन सा फंक्शन कहेंगे? मेनी वन फंक्शन कहेंगे। आइए अगला देखते हैं। कहता है अगला जो है वो है वन ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव की कहते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन है, कहता है ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू ऑन टू फंक्शन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी मस्ट हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज। कहता है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन उसे कहेंगे अगर बी में जो भी एलिमेंट है उनका एक प्री इमेज अगर ए में बन रहा है तो उसे कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे फाइव का देखिए एक प्री इमेज 1 है, सिक्स का 2 है, सेवन का 3 और 8 का 4। इस प्रकार की इमेज को कौन सा इमेज कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब अगला जो है वो है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। इसे भी जानते हैं। कहता है ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू इनटू फंक्शन। कहता है वैसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा यदि इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। कहता है बी में बी का एक एलिमेंट का एट लीस्ट कम से कम डोंट हैव एनी प्री इमेज इन ए। कहता है कि बी का ऐसा एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ए में कोई भी प्री इमेज नहीं हो। बी के वैसे एलिमेंट अगर ए में उसका कोई प्री इमेज नहीं हो तो उसे कौन सा फंक्शन कहेंगे? इनटू फंक्शन। इस पे यहाँ पे देखिए 4 और 9 का जो है कोई प्री इमेज ए में नहीं है, तो इस प्रकार के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहेंगे? इनटू फंक्शन कहेंगे। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। ध्यान में रखें। अगला जो आपके पास है वो है वन वन ऑन टू फंक्शन। इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है इनका? वन वन ऑन टू फंक्शन, यानी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का सम्मिलन है। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। कहता ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बाइजेक्टिव फंक्शन। कहता है ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है यदि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी मस्ट हैव ओनली वन प्री इमेज। कहता है कि बी के वे सभी एलिमेंट जिसका मस्ट हैव ओनली वन प्री इमेज नहीं, अगर बी के वे सभी एलिमेंट जिसका एक प्री इमेज मस्ट हैव, एक कम से कम एक प्री इमेज ए में होना चाहिए। कम मस्ट हैव मतलब कम से कम एक प्री इमेज अगर ए में हो तो उसे कौन सा फंक्शन कहेंगे? वन वन ऑन टू फंक्शन। जैसे 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, 7 का 6। इस प्रकार के फंक्शन कौन सा फंक्शन कहते हैं? वन वन ऑन टू फंक्शन। आइए अगला और जानते हैं। आपके पास अगला जो प्रकार है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट
फंक्शन, इसका भी डिफिनेशन जानने की चेष्टा करते हैं। कहता ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। कहता ए फंक्शन, वैसा फंक्शन एफ ए टेंस टू बी कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए। कहता ए के सभी एलिमेंट का, ए के सभी एलिमेंट का मस्ट हैव सम इमेज, सेम इमेज, सेम ऐसे यामी सेम है, सेम माना समान इमेज। अगर ए के सभी एलिमेंट का बी में सेम इमेज बन रहा हो तो उसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे फिर भी 3 आएगा, 2 रखेंगे 3, 4 रखेंगे फिर भी 3। तो अगर ए के सभी एलिमेंट का एक कांस्टेंट राशि आ रहा है, एक कांस्टेंट इमेज बन रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब आइए जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं? तो कहता है ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। कहता है वैसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए की प्रत्येक एलिमेंट का मस्ट हैव आइडेंटिकल इमेज इन बी। अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट का उसी के समान, मतलब जो एलिमेंट ए में है और उसी के समान बी में इमेज बन रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, आइडेंटिकल इमेज कहेंगे। जैसे -2 का -2 इमेज बन रहा है, सेम है, -2 ए में है, पीडी इमेज ए है, तो इमेज भी क्या बन रहा है, वही बन रहा है। -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स, यहाँ कुछ भी लेंगे एक्स का मान तो फिर भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। इस प्रकार के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। आइए अब अगला जानते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ आता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसको भी जानेंगे। जो आगे की जो हम डोमेन रेंज निकालने के लिए फंक्शन का पढ़ेंगे उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ मतलब इस हम फोटो से समझते हैं कि कौन इसमें डोमेन होगा और कौन रेंज होगा। तो इसमें आप दोस्तों देखिए, अगर ए में इस प्रकार की अगर इमेज देखें तो ए में जो इनपुट होगा, ये इनपुट है, समझ रहे हैं आप, जो इनपुट देंगे तो ए इनपुट है, तो जो इनपुट होगा वो डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। और जो हमको आउटपुट प्राप्त होगा वो हमको क्या प्राप्त, उसे को क्या कहेंगे, उसको कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। तो आइए इसका परिभाषा भी जानते हैं। कहता है डोमेन, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए आर नोन एज डोमेन। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है ए में उसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए कोडोमेन, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन बी आर नोन एज कोडोमेन। जैसे देखिए बी में जो भी एलिमेंट उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और रेंज किसे कहेंगे, रेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीबीआई है, समझिए कि ये वीबीआई है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी हैविंग रिलेशन इन ए। अगर बी के ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन बी, जो भी बी में एलिमेंट प्रेजेंट है अगर उनका रिलेशन ए से है, किस, अगर बी में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है और उनका रिलेशन किससे है, ए से है, तो उस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस फोटो से समझने की चेष्टा कीजिए कि 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 2 से है, 4 का 3 से। तो इस प्रकार इसे को क्या कहेंगे, जिसका रिलेशन हो बी के वे सब एलिमेंट जिसका रिलेशन ए से है। यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन ए से नहीं है तो इन्हें क्या नहीं कहेंगे, रेंज नहीं कहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जाना। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।